भागलपुर के प्रसिद्ध भावना होटल के रूम नंबर 101 में संदिग्ध अवस्था में एक युवक का शव पाया गया। घटना जोगसर थाना क्षेत्र का है। मृतक युवक का नाम कुशाल ठाकुर है, जो पीरपैंती थाना क्षेत्र के सुंदरपुर का रहने वाला है। मृतक युवक के भाई का कहना है कि कल दोपहर कुशाल घर से निकला था। इसके बाद देर शाम जब वो घर नहीं लौटा तब परिजन इसकी खोजबीन शुरू कर दी, लेकिन जब परिजन पीरपैंती थाना गए तो वहां पुलिस ने यह कहकर लौटा दिया कि युवक क्या करता है और कहां गया है, इसकी खोजबीन आप लोग स्वयं कर लो। वहीं सुबह जब परिजन मोबाइल लोकेशन लेकर युवक को खोजने के लिए भागलपुर पहुंचे, तब यहां भावना होटल आकर देखा तो यहां के रजिस्टर में युवक का नाम था। इसके बाद सभी कमरा नंबर 1 में कॉल बेल बजाने लगे, लेकिन कमरा नहीं खुला। इसके बाद होटल के स्टाफ के द्वारा पीछे की खिड़की के सहारे किसी तरह से अंदर जाकर कमरा खोला तो वहां देखा कि युवक पंखे से लटका हुआ है। उसके बाद से ऐसा कोई काम नहीं है। हम लोग को रोज धमकी आ रहा है, पूरे परिवार को डेली धमकी गोपाल ठाकुर और पूनम ठाकुर की ओर से डेली धमकाया जा रहा है। भाई आज भावना इंटरनेशनल होटल में मिला, यहाँ आए तो इस बाइक बाहर खड़ा है, रजिस्टर में एंट्री है, रूम का दरवाजा लॉक है, बेल बजा रहे हैं, नहीं खोल रहा है। जाके स्टाफ को बुला के लाए तो पीछे से खिड़की तोड़ के लोग गेट तोड़ खोला है। और यहाँ तक कि सर होटल में सीसीटीवी तक नहीं है, और तो और कल रात से यहाँ पे है ना, उसको पानी के लिए पूछा गया ना कोई चीज के लिए। क्या लगता है होटल वाला भी सब मिला हुआ है इस मर्डर में, तब ना सर यहाँ मेन मार्केट में ऐसा हो जाएगा। गोपाल ठाकुर और पूनम ठाकुर मिलके किया है सर। ये गोपाल ठाकुर मेरे बड़े वाले दादा के बेटे हुए और ये पूनम ठाकुर बड़ी माँ हुई। इनका क्या नाम इनका उनके पति का मृत्यु हो चुका है, तब से वो गोपाल ठाकुर के साथ मिलके रहती हैं। जमीनी विवाद है सर, जमीन हड़पना चाह रहा है मेरे पिता के मृत्यु के बाद से। कुशाल ठाकुर MCA कंप्लीट हुआ है सर अभी तिलका मांझी यूनिवर्सिटी। वही घटना के बाद भाई का कहना है कि जमीन विवाद और पैसे को लेकर बड़े दादा के पुत्र गोपाल ठाकुर चाचा और चाची पूनम ठाकुर पर हत्या करवाने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं यह भी कहना है कि 1 महीना पहले ही पिता की भी मृत्यु हुई थी, लेकिन उसे भी हार्ट अटैक बता दिया गया था। लेकिन परिजन यह शक जाहिर कर रहे हैं कि कहीं पिता की भी हत्या न करवा दी गई हो। वहीं मृतक के भाई का कहना है कि अब उसकी भी हत्या चाचा व चाची करवा सकते हैं। वहीं घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। वहीं FSL की टीम को भी बुलाया गया है। वहीं होटल में CCTV कैमरा काम नहीं कर रहा। ये भावना इंटरनेशनल होटल है, फर्स्ट फ्लोर पे कमरा संख्या 101 में सूचना मिली कि एक व्यक्ति का शव लटका हुआ है पंखे से। इस सूचना पे पुलिस आके अपना शिनाख्त की है। FSL को भी सूचना दी गई है। मैं भी यहाँ PO विजिट किया है, देख रहा हूँ यहाँ पे इनका शव लटका हुआ है और हाथ पे भी कुछ निशान वगैरह है और एक नोट भी दिख रहा है वहाँ पे। तो FSL के आने के बाद हम सारी चीज़ों को एक बार उस सबकी जांच होगी और ये पदाधिकारी भी आ रहे हैं और FSL के आने के बाद ही सारा चीज़ उनके द्वारा जो भी कुछ जांच के क्रम में बताया जाएगा तो फिर इस पे स्पष्टता से बताना संभव है। क्या लगता है सर, प्रथम दृष्टया जो आपने सब देखा क्या लगा? इनके परिजन लोग आए थे, उनके परिजन भी यहीं पे है। उनके परिजन को कल से ही शक था कि ये कहाँ चला गया, तो उनके मोबाइल को ट्रैक करते हुए आज यहाँ पे आए थे और उनका रूम बंद था। तो फिर होटल के जो स्टाफ है उनके द्वारा खोलने की कोशिश की गई तो होटल बंद था। फिर पीछे से देखा गया खिड़की से तो वो सब लटका हुआ नजर आ रहा था। फिर इन लोग के द्वारा उसको तोड़ा गया है, उसकी वीडियोग्राफी भी की गई है। हमारी टीम के द्वारा पूरे PO को प्रोटेक्ट करके रखा गया है, उसकी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी की गई है। FSL आने के बाद सारी चीजें CCTV भी यहाँ लगा हुआ है, इनका खाना खड़ा हुआ और नीचे में जो CCTV है सभी CCTV एक टीम काम कर रही है। तो CCTV से भी स्पष्ट होगा कि कितना मूवमेंट हुआ है इस पीरियड में। यहाँ पर खिलाड़ी भी है सर, यहाँ पर जो है खिलाड़ी यहाँ पे नहीं है, खिलाड़ी वहाँ है सोका ग्राउंड में है। मैनेजर का कहना है कि यहाँ भी जो है 3 खिलाड़ी नहीं, इसकी सूचना तो नहीं है, लेकिन दो जगह है, एक होटल अशोका ग्रांड में है और एक चिन्मय में है। जो लड़की जो फीमेल कैंडिडेट है वो ठहरे हुए हैं। बाद में हो सकता है कोई व्यवस्था की गई हो, लेकिन ये उससे अलग बिल्कुल है। ये व्यक्ति पीरपैंती का है, लोकल आदमी है ना। क्या घटना है इन सब जांच के बाद पता चलता है। भाई हत्या का आरोप लगा रहा है कि हत्या करवाई सभी बिंदु पे जैसा आवेदन प्राप्त होगा उसके बाद क्या कैसे सुबह क्या पता? 12 बजे लगभग समथिंग उनका लोग सब आए थे मोबाइल लोकेशन पर। इंक्वायरी किया हुआ किस नाम से ठहरा हुआ है, उसी में देखा कि उसमें ठहरे हुए हैं। वो लोग आके यहाँ नॉक किए, तो नॉक करने के बाद जो है दरवाज़ा नहीं खुल रहा था, तो फिर वो लोग जोर लगा के दरवाजे को
खोले तोड़े तो देखा कि लटका हुआ। फिर खाना वाला कुछ चाय मंगाया था जब खाना वाना का तो रिकॉर्ड नहीं है, कुछ रिकॉर्ड नहीं। आरोप लग रहा है कहीं ना कहीं जो है कि मैनेजमेंट जो है यहाँ का ये साफ नहीं किया। सीसीटीवी कैमरा नीचे लगा हुआ है 2 फ्लोर पर, यहाँ नहीं है। नीचे में चूंकि कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो डिस्टर्ब हो। मिनिस्टर के कमरे में कोई संदिग्ध लोग गए थे क्या? नहीं कब खेलो इंडिया कल 3 बजे। खेलो इंडिया के खिलाड़ी भी यहाँ खड़े हुए। हाँ हाँ, कितने खिलाड़ी हैं? तो कितना नहीं है तो रूम लिया है, कुछ लोग गवर्नमेंट की तरफ से नहीं ठहरा है, कोई रूम लिया गया, रूम लिया है शायद वो लोग वहीं पर। सीसीटीवी ज्यादातर बंद है आपका? नीचे वाला हाँ काम सब कर रहा है, ऊपर का भी डिस्टर्ब है, ऊपर का भी काम चल रहा है, 1 महीना से डिस्टर्ब है। ऊपर का बंद है ना? कितने बजे आए? 3 बजे। नौगछिया पुलिस इलाके नौगछिया बाजार में व्यवसायी की गोली मारकर हत्या करने के मामले में पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव मृतक के परिजनों से मिलने पहुंचे। घंटे भर बैठकर उनसे बातचीत की और न्याय का भरोसा दिलाया, साथ ही हमेशा साथ खड़ा रहने का वचन दिया। इस दौरान पप्पू यादव अपराध को लेकर जमकर बिफरे। उन्होंने कहा कि अपराधी नेता बन चुके हैं, पहले नेता को अपराधी बनाता था, अब अपराधी ही नेता बन गए हैं। पहले अपराधी सत्ता के बदौलत थे, अब सत्ता अपराधी की बदौलत है। जब समाज अपराधियों को एक्सेप्ट कर ले, अपराधियों का जात हो जाए, अपराध भी जाति पूछकर पता चले तो क्या कहा जाए। थाना पूरा दिन ड्रग्स कोरेक्स बिकवाने में लगा रहता है, बालू का पैसा वसूलने में, वाहनों की जांच करने में एमवीआई डीटीओ के काम थाना पुलिस करता है। हेलमेट चप्पल जांच कर पैसा ऐंठने में रहता है और यहाँ अपराध हो जाता है। माफियाओं ठेकेदारों को हथियारों का लाइसेंस मिल जाता है। हम चाहेंगे कि माफियाओं का ठेकेदारों का लाइसेंस रद्द हो, सच्चे जनप्रतिनिधियों को व्यापारियों को हथियार का लाइसेंस मिले। हत्या हुई है, इस पर स्पीडी ट्रायल चलाकर कार्रवाई हो, न्याय मिले। गोपाल मंडल के बयान पर कहा कि अपराधी जिस जाति का हो उसको हर कीमत पर मिटा देना चाहिए। तो जब समाज अपराधी को एक्सेप्ट कर ले और अपराधी का भी जात हो जाए, बलात्कारियों का भी जात हो जाए और अपराध भी जात पूछ करके पता चले कि हत्या किस जात ने किया, किस जात का हुआ, सबसे पहले लोग यही पूछते हैं किस जात की लड़की थी, किस जात का लड़का था बलात्कार करने वाला, और समाज वहीं बढ़ जाता है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, 48 घंटा भी सब्र समाज को नहीं है, 12 घंटा भी दुकान बंद नहीं रख सकता। हो करने की प्रवृत्ति है, समाज गंभीर नहीं है। ड्रग्स और माफिया, कोरेक्स, स्मैक्स, व्हाइटनर, सोल्यूशन लेने वाले 90% यूथ की संख्या बढ़ गई और ऐसे लोग को सोसाइटी प्रोटेक्ट करती है। ऐसे लोगों के लिए कानून नहीं है और ऐसे लोगों से ही कानून चलता है। थाना टॉप टू बटन, नीचे से ऊपर तक, जो ये कोरेक्स है, ड्रग्स है, स्मैक्स है, गांजा है, या कलाई माफिया है, या जमीन माफिया है, या बालू माफिया है, आपको क्या लगता है नौगछिया अपराध के चंगुल में क्यों है? अब नौगछिया 32 दांत के जीभ के बीच में क्यों है? जीभ उसके बीच में क्यों है? कई राजनीतिक वर्चस्व के चलते नौगछिया के व्यापारियों पर इतना बड़ा संक्रमण बराबर क्यों होता है? ये संकट क्यों आता है? व्यापारी तो किसी भी जात धर्म के पक्ष में नहीं होता है। अच्छा, व्यापारी का चयन भी नेता के रूप में अपराधी होने लगा। अच्छे लोगों का चयन तो होता नहीं और भर दिन थाना रहता है ड्रग्स बेचवाने में, कोरेक्स बेचवाने में, गांजा बेचवाने में, बालू का पैसा वसूलने में। जो काम एमवीआई का है, डीटीओ का है, सो काम थाना करता है। किसान के ट्रैक्टर की वसूली करेंगे वो, अपराध का इन्वेस्टिगेशन होगा नहीं। थाना का मतलब है, पुलिस का मतलब है
डायरी चार्जशीट लिखना, वो जा कर के मोटरसाइकिल चेक करता है, हेलमेट चेक करता है, चप्पल चेक करता है, उसमें भी पैसा चाहिए। तो जब डीटीओ का काम, एमवीआई का काम, ट्रैफिक का काम, सब काम आप ही करिएगा और आम आदमी की सुरक्षा को हटा करके अपराधियों को सुरक्षा दीजिएगा ताकि वो आपको वसूली करके और ड्रग्स स्मैक बेच करके लाए। इस लगन के अवसर पर पायल ज्वेलर्स आपके लिए लेकर आया है ऑफर्स की सुनहरी बरसात। डायमंड ज्वेलरी की मेकिंग चार्ज में पूरे 100% की छूट। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। साथ ही गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी पर भी मेकिंग चार्ज में जबरदस्त छूट। पायल ज्वेलर्स में आपको मिलेगी डायमंड, गोल्ड और सिल्वर की लेटेस्ट और ट्रेंडी डिजाइनों की शानदार रेंज। भरोसे और विश्वास का दूसरा नाम पायल ज्वेलर्स। यहाँ उपलब्ध है आधुनिक मशीनों से ज्वेलरी और शुद्धता जांच की सुविधा, वो भी बिल्कुल मुफ्त। तो इस लगन के शुभ अवसर पर आइए पायल ज्वेलर्स और उठाइए शानदार ऑफर्स का फायदा। पता याद रखिए, प्रिया पायल पूजा बिल्डिंग, DN सिंह रोड, भागलपुर। पायल ज्वेलर्स, जहां हर आभूषण में बसता है विश्वास। पूरी दुनिया में योग के प्रति बढ़ते रुझानों के बीच देश में योग सिखाने वाले शिक्षकों की भारी कमी को देखते हुए अब पूरे बिहार में पहली बार भागलपुर में शुरू हो चुका है जॉब ओरिएंटेड कोर्स BSc इन योगिक साइंस। भागलपुर की बरारी स्थित टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में इस कोर्स से संबंधित डिग्री एवं डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी है। तो अगर आप भी मोस्ट डिमांडिंग जॉब के लिए खुद को तैयार करना चाहते हैं तो अभी रजिस्ट्रेशन करवा लें और अपना सुरक्षित और सफल भविष्य बनाएं। संपर्क करें टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, बरारी इंडस्ट्रियल एरिया, भागलपुर, बिहार। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। स्वास्थ्य सेवा की दुनिया में भागलपुर का पुराना और जाना पहचाना नाम है सुशीला हॉस्पिटल। सुशीला हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी और भागलपुर का एकमात्र डायबिटीज का सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर सेंटर है जो 24 आवर्स इमरजेंसी और ICU विथ वेंटिलेटर के साथ उपलब्ध है। डॉक्टर अंजना प्रकाश के नेतृत्व में यहाँ अत्याधुनिक सुविधाओं वाला गायनी डिपार्टमेंट भी है। सुशीला हॉस्पिटल में खुद का ब्लड बैंक और पैथोलॉजी की सुविधा है। सुशीला हॉस्पिटल कम कीमत पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के प्रति प्रतिबद्ध है। हमारा पता है लाजपत पार्क की दक्षिण, मसाकचक, भागलपुर, बिहार। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया और एक नया मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से जरूरत नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों की ओर से अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई है। राजद की ओर से चुनाव को लेकर कमर कस लिया गया है। इसी कड़ी में नाथनगर विधानसभा क्षेत्र में 8 तारीख को सामाजिक न्याय पर 3 प्रखंडों के कार्यकर्ताओं की चर्चा होगी, जिसमें प्रदेश के बड़े नेता इस बैठक में हिस्सा लेंगे। इसको लेकर नाथनगर विधायक अली असफ सिद्दीकी के द्वारा एक प्रेस वार्ता किया गया। वहीं इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव में भागलपुर की 7 सीटों में से 3 सीट भागलपुर
भागलपुर, कहलगांव और सुल्तानगंज सीट पर कांग्रेस अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकती है। वहीं 4 सीटों में से 3 सीटों पर राजद और 1 सीट पर मुकेश सहनी के उम्मीदवार खड़े हो सकते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि इसका फैसला बड़े नेता बैठ कर करेंगे, लेकिन अभी यह कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं विधायक अली असफ सिद्दीकी ने कहा कि तेजस्वी यादव भी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं। सबसे बड़ा दल बिहार में आरजेडी होगा और मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ही होंगे। लेके नहीं है, हम लोग चुनाव को एक सेकेंडरी मैटर मानते हैं। हमारा मेन मकसद है कि उपेक्षित लोग जो हैं उनको मुख्य धारा से जोड़ा जाए, उनसे कैसे मदद ली जा सके, उनको फायदा दिया जा सके। भागलपुर में आरजेडी इस बार कितने सीटों पर लड़ेगी भागलपुर लोकसभा क्षेत्र? अभी यानी कह नहीं सकते हम लोग। 2 सीट तो कांग्रेस को जाएगा या 3 सीट भी जा सकता है, सुल्तानगंज और कहलगांव और भागलपुर को गया हुआ है पहले से, सिटिंग MLA हैं वहाँ के। बाकी सीट राजद लड़ेगी, सीट ये रानी भी लड़ सकते हैं। ये ऊपर का मामला है, ऊपर को फैसला करेंगे। चुनाव के बाद मुख्यमंत्री उम्मीदवार कौन होंगे? कांग्रेस लेकिन इसका विरोध कर रही है अभी से। वो कह रही है कि चुनाव के बाद ही फैसला होगा। चुनाव के बाद फैसला होगा, ये फैसला साफ है। चुनाव में हम लोग की का दल ऊंचा रहेगा। सम्मेलन में कहाँ से लोग आएंगे? नामनगर, बेगूसराय से आएंगे और फैकल्टी भी आएगी और जो अपने लोग हैं जो राज्य से खबर रखते हैं वो आएंगे। प्रदेश स्तर के कौन कौन से नेता शामिल होंगे इसमें? आप लड़ेंगे फिर से चुनाव? लड़ेंगे। प्रदेश स्तर से चौधरी महबूब अली कैसर साहब पूर्व MP थे खगड़िया के, वो आएंगे। अजय सिंह जी आएंगे, बीमा भारती पूर्व विधायक रुपौली वो आएंगी। गोपाल गुप्ता जी आएंगे और जयंत जिज्ञासु जी आएंगे जो JNU में नटबिहारी मंडल जी रहेंगे। इसमें जगदीशपुर प्रखंड बैजानी और जगदीशपुर प्रखंड के बैजानी युवराज होटल ढाबा जो है मुख्य मार्ग ओसी पे, वहाँ प्रोग्राम होगा 8 बजे थी 8 तारीख को 11 बजे। और उसमें 3 प्रखंड के लोग सम्मिलित होंगे जो RJD के हैं। महागठबंधन के भी आ सकते हैं, लेकिन RJD के जगह बुलाए गए हैं। उसमें सिर्फ पदाधिकारी रहेंगे, कार्यकर्ता भी रहेंगे। वर्कर जो हमारे RJD के कोर वर्कर हैं वो रहेंगे वहाँ पे। और उसमें 3 प्रखंड के लोग आएंगे, सबौर, जगदीशपुर और नाथनगर, ये प्रोग्राम है। और इसमें सामाजिक न्याय पर चर्चा होगी कि निचले स्तर के लोगों को कैसे हम लोग सही राह पर लाए, उसको कैसे मान्यता हम लोग दें। जो निचले ढर्रे पे चल रहे हैं, हर पार्टी अपना छलावा दिखा रही है, RJD उसके साथ किस तरह से खड़े हैं वो हम लोग दिखाने की बात करेंगे वहाँ पे। और हमारे तेजस्वी जी ने जो काम किया है वो दिखाने की हम बात करेंगे, वो वहाँ पे हम बताएंगे कैसे क्या हुआ। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के तीसरे दिन भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड के मैदान में तीरंदाजी की प्रतियोगिता में महाराष्ट्र के खिलाड़ियों का दबदबा साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। आज के मुकाबलों में महाराष्ट्र के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। खास बात यह है कि आज कुछ मुकाबले ऐसे खिलाड़ियों के बीच हो रहे हैं जो आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन मैदान में उतरते ही दोस्ती एक तरफ और जीत की जंग एक तरफ नजर आ रही है। वहीं महाराष्ट्र और तमिलनाडु के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला। दोनों राज्यों के खिलाड़ी हर तीर के साथ जीत की ओर कदम बढ़ाते दिखे। मैदान में खेल प्रेमियों की भारी भीड़ जुटी रही। हर शॉट के साथ माहौल में उत्साह चरम पर रहा। जो कंपाउंड मैच में देखो क्लियर आ गया, तो रिजल्ट आ गया है। कंपाउंड में फाइनल जो है वो महाराष्ट्र और तमिलनाडु के बीच में खेला जाएगा, मिक्स टीम। और सेकंड मैच जो हमारा जो 3rd प्लेस के लिए ब्रॉन्ज मेडल के लिए जो लड़ेगी वो बिहार टीम और दिल्ली टीम आपस में खेलेंगे वो मैच ब्रॉन्ज मेडल के लिए। और कल जो हमारा जो मॉर्निंग सेशन है, मॉर्निंग सेशन में जितने भी मैचेस अभी तक हुए हैं उनके ब्रॉन्ज मेडल मैचेस फर्स्ट हाफ में होगी 9 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में। और जो जितने भी गोल्ड मेडल मैचेज हैं वो हमारा सेकंड हाफ में 3 बजे के बाद चालू होगा। खिलाड़ियों के तो बहुत उत्साहित है, जो उन्होंने सोच के आया था उससे कई गुना ज़्यादा बेहतर उनका प्रदर्शन मिला। कहने के लिए हम जो कहते हैं कि बिहारी जो होते हैं वो इतिहास लिखते नहीं, इतिहास रचते हैं।
और हमने इतिहास रच के दिखा दिया। आज हमारा जो ग्राउंड है वो ओलंपिक लेवल का ग्राउंड हमने तैयार करके दिया। मेरा नाम सागर मोरे है, महाराष्ट्र कोच हूँ मैं। इस तरह से आपकी टीम का दबदबा रहा है मेडल को लेकर, अभी आगे एक लक्ष्य? एक्चुअली जितना भी हमने मैच खेला है उसमें बहुत सारे मेडल्स मिले हमें। महाराष्ट्र सबसे ऊपर है, अव्वल दर्जे पे है। गेम अच्छी तरह से हो रहा है, वेदर भी साथ दे रहा है, इसकी वजह से मेडल्स भी मिल रहे हैं अच्छी तरह से। होप सो अभी मिक्स टीम चालू होगा, उसमें भी गोल्ड मिलेगा हमें, इससे थोड़ा सा हमें है। कौन-कौन से प्लेयर्स आपके हैं टॉप पर? मानव जादव बोल के है और अपनी तेजल जो है कंपाउंड प्लेयर, अभी ये दोनों भी टॉप रैंक पे ही है। तो प्रीतिका है, फिर अपना वेदई है, ये सभी टॉप प्लेयर है। हॉस्पिटैलिटी की बात करें बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे ग्राउंड बना हुआ है, इंटरनेशनल इवेंट के जैसे हमें फील भी आ रहा है। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि बच्चों का मनोबल जो है वो काफ़ी बढ़ गया है, क्योंकि जितना अच्छा वेदर होगा, जितना अच्छा ग्राउंड होगा, उतना अच्छा फील आएगा उससे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के तहत भागलपुर के ऐतिहासिक सैंडीज कंपाउंड में 10 मई से शुरू होने वाले बैडमिंटन प्रतियोगिता को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में है। प्रतियोगिता स्थल की व्यवस्थाओं की व्यापक सराहना हो रही है। इसको लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल सुर चौधरी ने बैडमिंटन कोर्ट हॉल का निरीक्षण किया और संबंधित पदाधिकारियों को कई आवश्यक निर्देश दिए। डीएम ने हॉल के बाहर खेलो इंडिया का पोस्टर बैनर लगाने, पश्चिमी खाली हिस्से को साज सज्जा और रंग रोगन से संवारने के निर्देश नगर निगम और डीआरडीओ को संयुक्त रूप से दिए। कोर्ट हॉल के अंदर प्रकाश व्यवस्था, कूलिंग और ध्वनि प्रतिध्वनि को कम करने की व्यवस्था का जायजा लिया। साथ ही वॉशरूम और चेंजिंग रूम की स्थिति का अवलोकन किया गया। उन्होंने ब्रांडिंग एजेंसी को कोर्ट हॉल के भीतर खेलो इंडिया यूथ गेम्स की आकर्षक ब्रांडिंग करने का निर्देश दिया और सभी कार्यों को युद्ध स्तर पर शुरू करने को कहा गया। निरीक्षण के दौरान प्रशिक्षु आईएएस जतिन कुमार के परीक्षित, संयुक्त निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी सुधीर कुमार, जिला खेल पदाधिकारी जय नारायण सिंह, भवन प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता और डीआरडी निदेशक दुर्गा शंकर प्रसाद उपस्थित थे। अब बिल्कुल आप देख रहे हैं कि बैडमिंटन हॉल बिल्कुल पूर्ण होकर के तैयार है। वहाँ लाइटिंग है, एसी है, उसके साथ ही चेंजिंग रूम है, वॉशरूम्स है और आसपास में जो भी हमारा इंटरेक्शन कॉर्नर है, मेडिकल कॉर्नर है, ऑलमोस्ट हमारा सब कुछ रेडी है। और बैडमिंटन प्रतियोगिता यहाँ 10 मई से 13 मई के बीच में होना है और हम लोग पूरी तरीके से रेडी हैं। हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से बैडमिंटन प्रतियोगिता का भी राष्ट्रीय स्तर का हमारा खेल है, इसको आयोजित कराएंगे। आपने देखा होगा कि जो हमारा तीरंदाजी ये काफ़ी बेहतरीन और अच्छे फीडबैक से आए, ठीक उसी प्रकार से हमारा हमारे राष्ट्रीय स्तर के जितने भी खिलाड़ी हैं जो विभिन्न राज्यों से हैं, देश के विभिन्न कोनों से आए हैं, सभी लोग यहाँ पार्टिसिपेट करेंगे। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन अपना कराया है वो आगे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सफल तरीके से कार्यक्रम प्रशासन ने कमर कसी है, जिस तरह से सफलता हुई, अब दूसरे मैच के लिए प्रशासन किस तरह से समझता है खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर और आवागमन को? हम लोगों ने खिलाड़ियों के आवागमन को लेकर के पूरी टीम को लगाया है और तो हर व्यक्ति को, हर खिलाड़ी को रिसीव करने के लिए हमारा कोई न कोई लाइजन अफसर है। उनके लिए वाहन की सुविधा है, उनके लिए रिसीविंग करने के लिए पूरी टीम है, एकोमोडेशन है होटल में, उनके मूवमेंट की सुविधा है, सिक्योरिटी है, साथ ही खेलने का जो हमारा स्थल है यहाँ पर भी सारे व्यापक इंतजाम कराए गए हैं और हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी आगे बढ़ रहा है बिहार। अब बिल्कुल पढ़ाई के साथ साथ हम लोग खेल में भी आगे बढ़ रहे हैं और अभी बिहार सरकार ने जो अच्छे खिलाड़ियों को नौकरी देने का भी जो नोटिफिकेशन जारी किया है, तो सामान्य खिलाड़ियों में और युवा वर्ग में काफ़ी उत्साह है और मुझे विश्वास है। भागलपुर नगर निगम की लापरवाही एक बार फिर उजागर हो रही है। नगर निगम द्वारा इन दिनों शहर में बड़े नालों की उड़ाही करवाई जा रही है, लेकिन इस कार्य में लगे सफाई कर्मियों की सुरक्षा को पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है। सफाई कार्य एजेंसी और नगर निगम के अधिकारी सफाई कर्मियों को ना तो हेलमेट दे रहे हैं, ना दस्ताने और ना ही सुरक्षा बूट। इन हालतों में सफाई कर्मी जान जोखिम में डालकर बड़े बड़े नालों में उतर रहे हैं। सफाई कर्मी के अध्यक्ष ने इस पर चिंता जताई और कहा कि यदि किसी सफाई कर्मी के ऊपर नाले का ढक्कन
या कोई भारी वस्तु गिर गई तो बड़ा हादसा हो सकता है। बिना हेलमेट के नालों में घुसना जानलेवा साबित हो सकता है। अब सवाल उठता है कि क्या नगर निगम किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रही है। सफाई कर्मियों की सुरक्षा को लेकर जवाबदेही तय होनी चाहिए। साफ सफाई जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उन्हें बचाना जो शहर को साफ रखने में दिन रात लगे रहते हैं। परेशानी निगम जो गेंद जो खटा रहे हैं, हमारे कर्मचारी भाई जो खट रहे हैं, उनके साथ कोई व्यवस्था नहीं है। ये निगम के पास सारा उपलब्धि रहते हुए भी उनको व्यवस्था दे करके नाली में नहीं उतारा जा रहा। अब नाली में बताइए, कांच है, पार्ट डैमेज है, कास्ता डैमेज है, दोनों साइड के दीवार डैमेज। अगर यदि वो नीचे जा रहे हैं, कोई व्यवस्था ही नहीं, न किट वगैरह, न जूता है, न हाथ में ग्लव्स है, और नाली में उतार दिया जा रहा है। और हम चाहते हैं कर्मचारी को नाली में उतारने से पहले उनका फुल व्यवस्था किया जाए, किट वगैरह लगाया जाए, तब नाली में उतरे। क्या परेशानी होगा, ऐसा हो जाता है? अगर यदि ये कर्मचारी को उपलब्धि नहीं करते हैं किट वगैरह, तो कल जो हादसा हो जाती है, उनका बाल बच्चे के साथ जो भुखमरी का शिकार हो जाएंगे, उनका जिम्मेवारी कौन लेंगे? या ये निगम लेगी? निगम लेगा। ये निगम ले सकती है। अगर ले सकती है तो हमारे सफाई मजदूरों के साथ में ऐसा एक लिखित रूप से जो है कर्मचारी के साथ में पेशा है और वो नाली में उतारने का